आदाब। आज का मौजू है हमारा अफ़साना। तो अफ़साना क्या होता है और अफ़साने के अज़ाय तरकीबी क्या हैं, तो देख लेते हैं। अफ़साने का आगाज़ 20वीं सदी के शुरू में हुआ। तेज़ी से बदलते हुए ज़माने का साथ देने और दिमागी तौर पर मसरूफ़ रहने वालों के लिए मुख्तसर अफ़साना ख़ास कशिश रखता है। मुख्तलिफ़ निगारों ने अफ़साने की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें बयान की हैं। एक नगाद ने कहा कि अफ़साना एक ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नज़र में पढ़ी जा सके। एक और नक़ाद का कौल है कि अफ़साने में बुनियादी चीज़ें वहदत तासीर हैं। तो क्या है अफ़साना? एक अफ़साने का आगाज़ 20वीं सदी के शुरू में हुआ। किस में है? 20वीं सदी के शुरू में हुआ। तेज़ी से बदलते हुए ज़माने का साथ देने और दिमागी तौर पर मसरूफ़ रहने वालों के लिए मुख्तसर अफ़साना ख़ास कशिश रखता है। मुख्तलिफ़ निगारों ने अफ़साने की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें बयान की हैं। एक नक़ाद ने कहा है कि अफ़साना एक ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नज़र में पढ़ी जा सके। एक और नक़ाद का कौल है कि अफ़साने में बुनियादी चीज़ें वहदत तासीर है। अफ़साने में ज़िंदगी का एक ऐसा नक्शा पेश किया जाता है जिस पर हकीकत का धोखा हो सके। एक अच्छा अफ़साना इख्तिसार के साथ ज़िंदगी के एक ख़ास गोशे को कारी के सामने पेश करता है। मुख्तसर होने की वजह से वाक़ियात में झोल आने का अंदेशा कम होता है। अफ़साना निगार का मुशाहिदा और इंसानी नफ्सियात का मुताला गहरा होना चाहिए। उर्दू के अहम अफ़साना निगारों में प्रेमचंद, अली अब्बास हसनी, सादत हुसैन मिंटो, अज़मत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, ग़ुलाम अब्बास, क़ुर्रतुल ऐन हैदर के नाम अहम हैं। अफ़साने के अज़ाय तरकीबी यानी उसने लिखने का तरीका क्या है? तो पहला यह पार्शियल प्लाट। अफ़साने में जो कुछ पेश किया जाता है उसमें तरतीब का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इसमें अफ़साना आगे बढ़ता है और इसी का नाम प्लॉट है। वाक़ियात में पहले से तरतीब कायम करी जाए तो अफ़साना निगार इधर उधर भटकने से बचा रहता है। मरकज़ी ख़याल पर उसकी नज़र जमी रहती है। ज़रूरी तफ़सीलात अफ़साने के आगे बढ़ने में रुकावट नहीं बनती और अफ़साना तरतीब से आगे बढ़ते बढ़ते नुक्ते उरूज तक पहुँच जाता है। किरदार नगारी। किरदार नगारी अफ़साने का बहुत अहम हिस्सा है। अफ़साने में जो कुछ वाक़यात पेश आते हैं वो किसी न किसी किरदार के सहारे पेश आते हैं। इसीलिए अफ़साने में किरदार नगारी को एक अहम मकाम हासिल है, यानी जो करैक्टर्स हैं करैक्टर। तीसरा है हमारा नुक्ते नज़र। हर फ़नकार कोई ख़ास नुक्ता नज़र रखता है और इसी नुक्ते नज़र की पेशकश के लिए ही फ़नकार अपनी तख्लीक को जन्म देता है। अगला क्या है? असलूब। कहानी का असलूब इसकी मकबूलियत का पूरी हद तक ज़िम्मेदार है। अफ़साने की कानूस बहुत छोटा होता है, इसलिए ज़रूरी है कि कम अज़ कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कह दी जाए। अफ़साने की ज़बान सादा, सकुफ़ा और दिलकश होनी चाहिए। नेक्स्ट है मुकालमा। मुकालमे क्या होते हैं? मुकालमे अफ़साने में मुकालमे भी होते हैं। इनमें किरदारों के समझने में मदद मिलती है। मुकालमे का मुख्तसर, दिलचस्प और बरहमल होना ज़रूरी है। इसके अलावा मुकालमे हस्बे हलाल होना चाहिए। मसलन आलिम के मुँह से अलमाना और गवार के मुँह से गवार ज़बान ही अदा होनी चाहिए। आगाज़ व एख्ताम। कहानी का आगाज़ ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाला फ़ौरन मुतवज्जा हो जाए और इसके दिल पर ख्वाहिश पैदा हो जाए कि आगे क्या होने वाला है। ये ख्वाहिश आगे तक बाकी रहे और जब अफ़साना ख़त्म हो तो पढ़ने वाले के दिल पर एक गहरा नक्श छोड़ जाए। लास्ट है हमारा वहदत तासीर। कहानी में वहदत तासीर का पाया जाना ज़रूरी है।
یعنی کہانی پڑھنے والے کے دل پر جو کیفیت گزرے اس میں بکھراؤ نہ ہو۔ مثلاً ایسا نہ ہو کہ کہانی کے ایک حصے میں دل پر حیرت کی کیفیت گزرے اور دوسرے سے خوف پیدا ہو اور تو تیسرے سے خوشی، بلکہ پوری کہانی سے دل پر کوئی ایک کیفیت پیدا ہو۔ تو ہم نے یہ دیکھا اس میں کیا افسانہ کیا ہے۔ افسانہ ایک ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ اور ایک اور نکات کا قول کیا ہے، افسانے میں بنیادی چیزیں وحدت تاثیر ہے۔ اور اس کے ہم نے اعضائے ترکیبی دیکھی، تو اعضائے ترکیبی کیا ہے، پلاٹ ہے، کردار نگاری ہے، نقطۂ نظر ہے، اس کے بعد مکالمے ہیں اور آغاز اختتام اور پھر وحدت تاثیر۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔